हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आ गया है निकू सुमित ऑफिशियल की चैनल पे धमाकेदार ब्लॉग बैक टू बैक आ रहे हैं। आई नो कि आप सभी लोग सभी ब्लॉग को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो जो निकू के मेकअप की वीडियोस है, जो उनका शादी का फेस है, उसके बारे में इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, अपनी ओपिनियन रखने वाली हूँ। बात करेंगे कामिनी के लुक के बारे में, अंशु के लुक के बारे में और साथ ही साथ निक्कू सुमित ऑफिशियल के लुक के बारे में। हम सभी जानते हैं कि निक्कू सुमित ऑफिशियल का हर फंक्शन का जो लुक होता है वो ऑसम होता है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। बट इस बार कामिनी सिंह भी कुछ कम नहीं लग रही थी। तो बात करने वाले हैं कि दोनों में बेस्ट कौन लग रहा था, किस में बट था और किस में परफेक्ट था। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और भी रिएक्शन वीडियोस को देखने के लिए। जहाँ पे सचिन और नेहा की कंट्रोवर्सी चल रही है इतनी धमाकेदार, इतनी भयंकर तरीके से, उसी में इन लोगों के यहाँ शादी का बहुत ही अच्छा माहौल है और ये लोग अपने यहाँ की शादी को बखूबी इंजॉय कर रहे हैं। शादी तो बीत गई है, ब्लॉग सारे लेट आ रहे हैं। रीज़न जो भी हो उसके बारे में इन लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है। अभी शादी के ही बैक टू बैक सारे ब्लॉग दोनों चैनलों पे आ रहे हैं। इन्हीं दोनों चैनल पे नहीं, बाकी जो भी अदर चैनल हैं उन चैनल पे भी शादी के ही ब्लॉग अभी आ रहे हैं। आई नो कि आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। तिलक सेरेमनी में जो निक्कू और कामिनी का लुक क्रिएट हुआ था, उसमें कामिनी ने 100 to 100 पॉइंट ऑब्जर्व किए थे और निक्कू थोड़ी पीछे रह गई थी। लेकिन बात करें शादी के लुक की, तो शादी के लुक में निक्की 1000-2000 पॉइंट परफेक्ट रही हैं और कामिनी का लुक भी अच्छा था। बट मुझे थोड़ा सा उनका लुक नहीं अच्छा लगा। बाकी वो भी अच्छी लग रही थी, नो डाउट, उनके लिए कोई भी यहाँ पे माइनस पॉइंट नहीं है, वो भी अच्छी लग रही थी। बट मुझे ना थोड़ा सा उनका लुक अच्छा नहीं लगा। रीज़न कि शादी में ब्लैक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है और जहाँ तक मैंने देखा है उनका शादी का जो लहंगा था वो ब्लैक कलर का था, इसलिए थोड़े पॉइंट उनके कटेंगे। लेकिन निक्कू का जो भी चीज़ें थी, ज्वेलरी, लहंगा, भाई साहब ऑसम था, ऑसम, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और बात करें सुमित की, तो सुमित और निक्कू की जो भी मतलब कपल पोज इन लोगों ने क्रिएट किए थे, पिक्चर क्लिक कराए थे, सभी बेस्ट टू बेस्ट थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था और दोनों जोड़ी मतलब कि अच्छी लग रही थी। अंशु का भी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ज्वेलरी थोड़ी हैवी हो गई थी अंशु की, बट लुक अच्छा लग रहा था। लहंगे का कलर जो है वो लाइट रखा था, सभी लोगों ने अच्छे लग रहे थे। अब ब्राइडल का तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी भाभी और बहन की ही बात करेंगे। तो ब्राइडल का यहाँ पे मैंने कोई जिक्र नहीं किया है और ना ही मैंने कोई उनकी फ़ोटो वगैरह मेंशन की है। यहाँ पे हम सिर्फ निक्कू, कामिनी और अंशु की ही बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को निक्कू और कामिनी में दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी लग रही थी कमेंट करके बताइएगा। मैंने निक्कू के चैनल पे जाके कमेंट भी पढ़े थे, सारे कमेंट ऐसे ही आए थे कि निक्कू बहुत ही परफेक्ट लग रही हैं, बहुत ही परफेक्ट लग रही हैं, बेस्ट लग रही हैं, ऐसे ही सारे कमेंट आए थे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब ये अच्छे लगने के पीछे का रीज़न मैं बता दूं तो भाई ये लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, ये तो सभी को पता है। लहंगे हो सकते हैं कि प्रमोशन के हो, बट जो मेकअप के लिए मेकओवर के लिए बुलाए जाते हैं लोग और उनकी जो चार्ज होते हैं वो तो भाई सब लोग नहीं पे कर पाएंगे। हम जैसे लोग तो नहीं पे कर पाएंगे, बट इन लोगों के लिए अब सारी चीज़ें इजी हो गई हैं तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। ये लोग कितना भी बड़ा लुक क्रिएट करा सकते हैं और कोई भी फंक्शन हो, सब लोग देखे हो कि इन लोगों का कुछ ऐसा ही रहता है, हैवी मेकअप, हैवी लहंगा। और मैंने जब से मतलब मैं बहुत दिनों से, जब से निक्की की शादी की वीडियोस वगैरह वो डाली हैं, चाहे जब से उनका चैनल स्टार्ट हुआ है, आई थिंक कि मैं तब से इनको देखती हूँ। बट मैं ये कहूँगी कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, इनका लहंगा कंफर्म रहता है। और लहंगे का जो प्राइस होता है, चाहे नॉर्मल आप मार्केट में पता करिए लहंगे का प्राइस, कोई भी लो प्राइस में लहंगा है ही नहीं है। और लो प्राइस के इनके लहंगे लगते भी नहीं हैं। सारे लहंगे इतने सुंदर लगते हैं और इतने अच्छे लगते हैं, तो प्राइस तो हैवी होंगे ही होंगे। तो ये हमेशा से लहंगा ही पहनती हैं, कभी
कभी कभार ऐसा होता है कि इनको किसी फंक्शन में इंसान साड़ी में देखेगा, वरना ये लहंगे में ही रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं, चुलबुली सी, चंचल सी अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। मेरी तो ये फेवरेट यूट्यूबर है। बाकी आप लोग इनको कितना पसंद करते हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो में कामिनी का लुक रिवील करेंगे और उनके लुक पे बात करेंगे, उनके मेकओवर पे बात करेंगे, उनके ड्रेस पे बात करेंगे। इनके लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।